हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस समय प्रचलन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। यानी उनको अपग्रेड करने का मतलब है कि उनको आसानी से वो स्वचालित हो जाएं या उनको आसानी से ऑपरेट किया जा सके, ऐसा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पुराने जो हमारे विद्युत उपकरण जिस तरीके से संचालित होते थे, उनमें क्या था कि उनको हम हाथों से ऑपरेट करते थे, बटनें लगी होती थी और जो वो स्विच लगे थे उन्हीं स्विच से हम उनको ऑन ऑफ किया करते थे। लेकिन आपने जिस तरीके से देखा कि हमारी कलर टीवी जो है उसको हम रिमोट द्वारा संचालित करते हैं और वो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन उसी तरह का प्रयास अब हर एक विद्युत उपकरण में किया जा रहा है कि उनको रिमोट द्वारा संचालित किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर लिया है जो कि रिमोट द्वारा संचालित, यानी किसी भी जो हमारे पुराने फैन यानी सीलिंग फैन जो आते थे उनमें हम इस रेगुलेटर को लगा के उस फैन को रिमोट द्वारा संचालित बना सकते हैं। तो ये जो फैन रेगुलेटर है, ये फैन रेगुलेटर किस तरीके से काम करता है इसको तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ही। मैं इसका जो सर्किट डायग्राम है आसानी से आपको समझ में आ जाए, ऐसा सर्किट डायग्राम जो है उससे मैं आपको इस फैन रेगुलेटर के बारे में तो समझाऊंगा, साथ ही जो भी विद्युत उपकरण जो कि रिमोट द्वारा संचालित होते हैं वो कैसे काम करते हैं और उनको कैसे रिपेयर किया जा सकता है, ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारी मिले, मेरा यही प्रयास है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो फैन रेगुलेटर हमारे घरों में लगा होता है उसको हम हाथों से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे ये जो फैन रेगुलेटर है इसको रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे हाथों से ऑपरेट करने में हमें हाथ से उसका जो पोटेंशियोमीटर होता है उसको घुमा के हम उसमें लगे सर्किट द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे इन रिले द्वारा हम फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूट्रल का पॉइंट जो है वो फैन, यहाँ आउटपुट जहाँ लिखा है इन दोनों पॉइंट्स पे फैन को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रल जो है यहाँ पे डायरेक्ट फैन पे पहुंच रहा है, लेकिन लाइन जो है वो हमारे इन पीएफ कैपेसिटर के द्वारा या डायरेक्ट इन रिले द्वारा जैसा ऑपरेट करेंगे उस हिसाब से लाइन पहुंचेगी। अब पहली स्थिति में जब फैन की स्पीड सबसे कम होती है तो हमारी ये वाली रिले जो है ये ऑन पोजीशन में जाती है। अब यहाँ पे पहले रिले समझ लीजिए, रिले की कॉइल है, इसमें सप्लाई देंगे तो ये ऑन या ऑफ होगी। तो यहाँ पे ऑफ कंडीशन में ही ये रहती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉट कनेक्टेड कंडीशन है ये इसका जो रिले का पॉइंट है, यही पॉइंट जो है जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो ये यहाँ नॉट कनेक्टेड से ऑन पोजीशन में चला जाता है। तो यहाँ पे ऑन पोजीशन में हमने क्या किया है, पहली रिले के ऑन पोजीशन में एक पीएफ जोड़ा है, इसी के साथ सीरीज में एक और पीएफ जोड़ दिया है जो कि हमारे आउटपुट के साथ जुड़ा है। यहाँ पे पहली रिले में यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा ये स्विचिंग पॉइंट है रिले का, ये पॉइंट आप देखेंगे ये डायरेक्ट लाइन के साथ जुड़ा है। इसी तरीके से दूसरी रिले में भी स्विचिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्ट लाइन के साथ जुड़ा है और तीसरी रिले में भी स्विचिंग पॉइंट डायरेक्ट लाइन के साथ जुड़ा है। तो अब मानते हैं कि हम पहली स्पीड यानी स्पीड 1 में चला रहे हैं, सबसे कम स्पीड में, तो ये रिले जो है ये रिले ऑन होगी। ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि हमारी जो लाइन की सप्लाई है वो यहां से इस तरीके से और रिले हमारी इस पॉइंट को जोड़े हुए है, तो यहां पे सप्लाई होती हुई इस पीएफ और इस पीएफ दोनों पीएफ द्वारा वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज इसका ड्रॉप होगा, जिसके बाद हमारी आउटपुट में मिलेगी। तो यहां पे फैन की स्पीड जो है वो हमें सबसे कम मिलेगी। अब मान लेते हैं कि फैन 2 स्पीड पे हम चलाते हैं तो ये रिले बंद रहेगी, ये रिले चालू होगी, ये रिले ऐसे ही रहेगी और ये रिले ऑन पोजीशन में चली जाएगी। तो यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, लाइन जो है यहां से हमारी इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पहुंचेगी और केवल इस पीएफ द्वारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिससे कि फैन की पहले जो स्पीड थी उससे तीव्र स्पीड में हमारा फैन के आउटपुट वाले पॉइंट पे वोल्टेज पहुंचेगा और फैन तीव्र स्पीड में चलेगा। तो यहाँ पे ये फैन 2 की स्पीड हो गई। अब फैन 3 नंबर पे जब हम स्पीड रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइन जो है ये हमारी इस तरीके से रिले नंबर 3 जो है ये हमारी ऑन पोजीशन में होगी, बाकी ऑफ होंगी। तो यहाँ पे लाइन यहाँ से ऐसे पहुंचेगी और यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट डायरेक्ट हमारा आउटपुट पे पहुंचा देगा, माने इसके बीच में कोई पीएफ नहीं लगा। तो यहाँ पे फैन हमारा फुल स्पीड में चलेगा। तो ये तो हो गई यहाँ पे रिले किस तरीके से ऑपरेट होता है और पीएफ द्वारा किस तरीके से फैन की स्पीड को कम ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन अब इस कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं। ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम रिमोट द्वारा इसको कंट्रोल कर सकें। तो इन रिले को कैसे ऑपरेट किया जाता है, यहां पे आप देखेंगे कि ये जो सर्किट है इस सर्किट में एक ये आईसी लगी है, इस आईसी का नंबर है LNK 616DG। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि यही आईसी लगी हो, कोई भी पावर सप्लाई जो है SMPS पावर सप्लाई, यहां पे उसमें कोई भी तरह की कई वैरायटी की आईसीज आती हैं, उनको आप लगा सकते हैं या वो लगी हो सकती हैं। सभी एक दूसरे की जगह नहीं लगी होंगी, जो यहां पे लगी है वही आपको लगानी है, लेकिन अलग अलग आईसियां इसमें लगी हो सकती है। कोई कंपनी कोई लगा सकती है या कोई भी कंपनी कोई दूसरी आईसी लगा सकती है। तो यहां पे ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पॉइंट पे जो हमारी मेंस जाती है, इसके बाद ये रेक्टिफाइड होके यहां पे इस आईसी
द्वारा, और ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और कुछ कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं जिनके द्वारा यहाँ पे 12 वोल्ट जो है सप्लाई, डीसी सप्लाई यहाँ पे आउटपुट की जाती है। तो यहाँ पे ये एक एसएमपीएस सर्किट है जो कि इस पूरे सर्किट को, यहाँ पे ये ऑपरेशनल जो आईसी लगी है इन पे सप्लाई पहुंची और इन रिले को ऑपरेट होने के लिए 12 वोल्ट पहुंचाना है। चूंकि ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड रिले हैं तो इन रिलेज को ऑपरेट करने के लिए भी हमें इसी एसएमपीएस सप्लाई जो ये आईसी है इसमें लगी है LNK 616 DG, इसके द्वारा सप्लाई जो है पूरे इस सर्किट को प्रोवाइड की जाती है। तो ये 12 वोल्ट आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पे ये सेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेक्शन हमारा जो है पावर सप्लाई जो है इस पूरे सिस्टम को देने के लिए जो है वो 12 वोल्ट डीसी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक और आप देख पाएंगे एक ट्रांजिस्टर लगा है। ये ट्रांजिस्टर जो है KA78L05AZ है। तो ये कोई नया ट्रांजिस्टर नहीं है, 7805 आईसी ही है, उसका छोटा स्वरूप है। वहां पे 1 एम्पियर तक का जो करंट है वो आउटपुट लिया जा सकता है जो 7805 आईसी बड़ी वाली आती है, लेकिन ये जो है ये 78L05 जो है 100 मिली एम्पियर तक का जो करंट है उसको प्रोवाइड कर सकता है और ये 5 वोल्ट ही आउटपुट करता है। तो यहाँ पे इसमें ये जो आईसी लगी है इस आईसी को 5 वोल्ट चाहिए, वो इसके द्वारा रेगुलेट करके पहुंचाया जाता है। तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद बात करते हैं अब इस आईसी की। तो यहाँ पे ये आईसी है STM8S001J3। तो ये वास्तव में एक माइक्रो कंट्रोलर है, MCU है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 8 पिन की एक आईसी लगी है, ये MCU है। इसमें हम कोडिंग करते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है और जैसा हम इसमें प्रोग्रामिंग कर देंगे उसी हिसाब से ये क्या करेगी, इसमें लगा जो भी सर्किट है उसको ऑपरेट करेगी। इसमें विभिन्न तरह की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो ये आईसी जो है ये इसकी MCU है जो कि इसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे इस आईसी में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस प्रोग्रामिंग के तहत ही इसका IR सेंसर और ये रिमोट से जो है कनेक्टेड होता है। यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग आईसी है, इसको आप सीधी भाषा में समझ लीजिए। अब नेक्स्ट आईसी क्या है, यहाँ पे आप एक और आईसी देख पाएंगे, ये BA12003 BFIC है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये BA12003 BFIC है। ये आईसी वास्तव में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर आईसी है, आसान भाषा में आप इसको समझ लीजिए। इसमें क्या है, इसमें 7 डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिसमें से कि हम इस फैन रेगुलेटर में केवल 3 डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे MCU द्वारा इस डिस्ट्रीब्यूटर को ऑपरेट किया जाता है, इस पे सिग्नल भेजा जाता है और इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसके अंदर मॉसफेट लगे हुए हैं, 7 मॉसफेट लगे हैं, उनके गेट पॉइंट है। गेट पॉइंट पे हमें जो हमारा MCU है वो सिग्नल देता है और वही गेट जो है उस मॉसफेट को, यानी 7 मॉसफेट है, 7 मॉसफेट के गेट अलग अलग हैं और उन गेट द्वारा वो 7 मॉसफेट जो है ऑपरेट किए जाते हैं यानी ऑन किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस आईसी के 3 मॉसफेट का ही उपयोग करके हम इन तीनों रिले को ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे MCU के साथ ही हमारा जो ये इसका इंफ्रारेड सेंसर है, इस सेंसर को कनेक्ट किया जाता है और ये सेंसर हमारे रिमोट द्वारा सिग्नल जो हम देते हैं उस सिग्नल को MCU तक पहुंचाता है और MCU द्वारा वो सिग्नल की पहचान करके उसी के आधार पे फंक्शन किया जाता है। रिमोट की जिस की द्वारा जो हम सिग्नल भेजते हैं उस सिग्नल द्वारा ये वैसा ही ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट करता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे फैन 2 स्पीड हमने प्रेस की रिमोट में, तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर रिले को ऑन कर देगा। तो इसका ये काम हो गया। यहाँ पे ये आपने समझ ही लिया। इसमें 7 स्विच आप मान सकते हैं और उन स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए MCU द्वारा सिग्नल भेजा जाता है। तो यहाँ पे ये आईसी जो है, ये आईसी आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने दोनों चीजें समझ ली, इस साइड का भी आपने पूरा सेक्शन समझ लिया, इस साइड का भी सेक्शन समझ लिया। अब समझते हैं कि अगर इसमें कोई कमी आती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है, कौन कौन से कंपोनेंट बदले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें कंपोनेंट जो आप बदल सकते हैं वो इसमें लगी रिले, यानी ये जो रिले लगी हैं इनको आप बदल सकते हैं। इनमें लगे PF ये आप बदल सकते हैं। रिले अगर खराब हो जाएंगी तो रिले आप चेंज कर सकते हैं। PF अगर खराब हो जाएंगे तो PF आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईसी अगर खराब हो जाएगी तो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी पावर आईसी खराब हो जाएगी तो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी MCU अगर खराब हो जाती है तो इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये आप तभी रिप्लेस कर सकते हैं जब आपको इसके MCU को किस तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है वो आपको आता हो, और प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर द्वारा होती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्रामिंग आईसी MCU है ये अगर खराब हो जाता है तो इस रेगुलेटर को रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो आपने देखा कि जो भी नए विद्युत उपकरण हैं उनको जो अपडेट किया जा रहा है, उनको रिमोट संचालित बनाया जा रहा है, उनमें लगभग इसी तरह का जो है प्रोसेस सब में होता है। सारे कंपोनेंट की वर्किंग जो है कुछ ऐसी ही होती है और MCU उसमें लगा होता है जिसके द्वारा ये सारा जो सर्किट है इसको कंट्रोल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और नई जो अपडेट आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में उनको आप आसानी से समझ पाएंगे और शायद उनको आप अच्छी तरह से समझने के बाद रिपेयर भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।